कलअदम तहरीके लब्बैक वालों ने तशद्दुद किया तो हुकूमत आखिरी हद तक जाएगी। एहतजाज करने वालों को तसादुम से कुछ नहीं मिलेगा। कौमी सलामती कमेटी का फैसला है कि रियासत पुलिस के साथ खड़ी है। वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, हुकूमत नहीं चाहती कि सड़कों पर खून बहे, लेकिन अमन की ख्वाहिश को रियासत की कमजोरी ना समझा जाए। डंडे के जोर पर मुतालबात नहीं मानेंगे, पहले ये वापस जाएं फिर बात होगी। ये कौन सा तरीका है कि जुत्था लेकर निकलें और सड़कें बंद कर दें? ज्यादा देर ये मजाक बर्दाश्त नहीं कर सकते। साद रिजवी के खिलाफ अदालतों में 98 केसेस हैं। ये कोई बादशाहत नहीं, हम कैसे किसी को रिहा कर सकते हैं? वफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद ने कहा कि हुकूमती रेट और अमन अमान हर सूरत बरकरार रखेंगे। मुजाहिरीन ने पुलिस वालों पर गोलियां बरसाई। पुलिस वाले सिर्फ आंसू गैस और लाठी से लैस थे। पंजाब पुलिस को अब रेंजर्स के मातहत कर दिया। वजीर आजम कल या परसों कौम से खिताब करेंगे। उनका बयानिया पूरी हुकूमत का बयानिया होगा। असेंबली में फ्रांसीसी सिफारतखाने के सवाल पर बहस हुई तो ऑपोजिशन इसमें हिस्सा नहीं लेगी। मामला वैसे ही फंसा रहेगा। साद रिजवी को नहीं छोड़ा जा सकता। फ्रांसीसी सफीर की बेदखली के हवाले से कोई बात नहीं होगी। कौमी सलामती के इजलास में वज़ीर आज़म की गुफ्तगू। कौमी सलामती कमेटी के आज होने वाले इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। इजलास में फैसला किया गया कि कलअदम TLP को आगे बढ़ने की इजाजत नहीं दी जा सकती। कलअदम TLP मुल्क में अफरा तफरी पैदा कर रही है। पुलिस और रेंजर्स पर हमला करने वालों के खिलाफ रेंजर्स को हथियार इस्तेमाल करने की इजाजत होगी। पुलिस पर हमला करने वालों को हवाले किए जाने तक बात नहीं हो सकती। कलअदम तंजीम के मुजाहिरीन का रुख वजीराबाद की तरफ। वजीराबाद जाने वाले तमाम रास्ते बंद। उजला नहर और शहर का दाखिली दरवाजा कंटेनर लगाकर बंद कर दिया गया। चनाब पुल पर ही रुकावटें रख दी गई। एतराफ में खंदकें खोदी गईं। वजीराबाद से सियालकोट और गुजरांवाला जाने वाले रास्ते भी रुकावटें लगाकर बंद कर दिए गए। गुजरांवाला में GT रोड पर कचरा ही कचरा, सफाई का काम जारी। गुजरांवाला में ट्रेन सर्विस भी मुअत्तल। वजीर आला पंजाब का कहना है कि मुल्की मफाद के मुनाफी सरगर्मियों की हरगिज इजाज़त नहीं दी जा सकती। आवाम के रोज़मर्रा मामूलात में किसी को खलल नहीं डालने देंगे। लाहौर में शाहदरा चौक और रोड ब्लॉक करने पर 23 मुलजिम गिरफ्तार। DIG ऑपरेशंस लाहौर का कहना है कि गुंडागर्दी करने और ताजरों को धमकाने वाले किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। जी एक सेकंड आपको रुकना पड़ेगा। ये कोई करतब हम नहीं दिखा रहे हैं, बल्कि ये वो मराहल हैं जिनसे गुजर कर आप आजकल रावलपिंडी में किसी भी शाहरा पर आ सकते हैं। आप देख सकते हैं कि साइड पे सिर्फ एक मोटरसाइकिल के गुजरने की जगह है। कलअदम तंजीम के एहतजाज के बायस शहरियों को मुश्किलात। रावलपिंडी में मरी रोड के इर्द गिर्द के कारोबारी मराकज़ और बेशतर तालीमी इदारे बंद। फैजाबाद इंटरचेंज से मरीर चौक सदर तक मरी रोड दोनों तरफ कंटेनर्स लगाकर बंद कर दी गई। बेशतर मरकजी शाहराहें सील होने से शहरियों को मुश्किलात। रास्तों की बंदिश के बायस मुसाफिर पैदल सफर पर मजबूर। मरीजों का अस्पताल जाना मुश्किल हो गया। पेमरा ने तमाम TV चैनल्स को कलअदम तहरीके लब्बैक की कवरेज से रोक दिया। FM रेडियो, केबल ऑपरेटर्स और IPTV को भी कवरेज रोकने की हिदायत। अगर मगर की जद में रहने वाली पाकिस्तान टीम ने इस बार दूसरी टीम्स को अगर मगर की सूरत हाल में डाल दिया। आज के मैच में पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को हरा दिया तो सेमीफाइनल तक रसाई यकीनी होगी। एतवार को होने वाला भारत और न्यूजीलैंड का मैच अहमियत इख्तियार कर जाएगा। मैच जीतने वाला पाकिस्तान के साथ सेमीफाइनल के लिए मजबूत उम्मीदवार बन जाएगा। मैच हारने वाली टीम भी इवेंट से बाहर नहीं होगी। हारने वाली भारत या न्यूजीलैंड की टीम को ये उम्मीद रखना होगी कि पाकिस्तान अपने आखिरी 2 मैचेस हारे और भारत या न्यूजीलैंड सारे मैचेस बड़े मार्जिन से जीते। PTV न किसी के वालिद का चैनल है, ना इसका स्पोर्ट्स शो किसी के वालिद का शो है। वज़ीर मुमलिकत अली मोहम्मद खान शोएब अख्तर की हिमायत में सामने आ गए। कहा, ऑफ एयर कर दिया गया तो नुमान नियाज़ ने कल शो ही नहीं होने दिया। ऐसा तो मुल्क का सदर और वज़ीर आज़म भी नहीं कर सकते। काबीना ने एक्शन लिया है, नुमान नियाज़ को हटाया। नुमान नियाज़ ने क्रिकेट स्टार की नहीं पूरी कौम की बेइज्जती की है। शोएब अख्तर को ऑफ एयर करना ऐसा ही है कि मजलूम को सजा दे दी जाए। इस मामले को मंतकी अंजाम तक पहुँचाएंगे।
वज़ीर मुमलिकत ने यह सवाल भी उठा दिया कि नुमान नयाज ने 5 ओहदे क्यों रखे हुए हैं। चेयरमैन कायमा कमेटी बराए इत्तलात और नशरियात फैसल जावेद कहते हैं मामले पर इंसाफ की फराहमी यकीनी बनाने की जरूरत है। कायमा कमेटी के इजलास में इस पर तफसील से बहस होगी। सरकारी टीवी पर शुएब अख्तर से मेज़बान की बदतमीजी। इंक्वायरी कमेटी ने शुएब अख्तर को ही ऑफ एयर कर दिया। शुएब अख्तर ने फैसला मज़ाक़ खेज़ करार देते हुए कहा कि उन्होंने 22 करोड़ पाकिस्तानियों के सामने खुद इस्तीफे का ऐलान किया। पीटीवी वाले ऑफ एयर करने वाले कौन होते हैं? लाइव शो में क्रिकेट लेजेंड शुएब अख्तर से बदतमीजी करने वाले सरकारी टीवी के स्पोर्ट्स प्रोग्राम के डॉक्टर नौमान न्याज को भी ऑफ एयर कर दिया गया। एमडी पीटीवी को स्पोर्ट्स प्रोग्राम में मुतबादिल एंकर लाने की हिदायत। डॉक्टर नौमान न्याज का अपनी जगह मुतबादिल एंकर पर्सन लाने से इनकार। कहा प्रोग्राम खुद ना कर सके तो किसी को भी करने नहीं देंगे। Giving them the maximum time and you are ignoring me. Now you are becoming rude. And now, please, I'm saying it on air. If you are rude, you can leave the show. You can leave the show. Yes, simply. मुझसे ज़्यादा क्रिकेट कोई भी क्या की मेरी बात ही नहीं पूरी हुई अभी। अच्छा मैं उठ के चला जाऊँ मेरी कितनी yes, you can leave the show. Now he is becoming rude. जश्न क्रिकेट में डमी म्यूजियम से आए डॉक्टर साहब ने प्रोग्राम को 4 चांद लगा दिए। डॉक्टर साहब मेहमानों से भी उलझते रहे और उन पर रूड होने का इल्जाम लगाकर शो से जाने का भी कहते रहे। जश्न क्रिकेट में आज जलवागर होंगे स्पीच स्टार शुएब अख्तर। अली मीर आज किसका रूप धारेंगे जानने के लिए देखिए जश्न क्रिकेट सिर्फ जियो न्यूज़ पर रात 11:05 पर। महंगाई पर हुकूमत के खिलाफ पीपल्स पार्टी के जियाले मुख्तलिफ शहरों की सड़कों पर निकल आए। कराची में एहतजाजी मुजाहरे से खिताब में रज़ा रब्बानी ने कहा कि आज बिलावल ने अलम बगावत बुलंद कर दिया। शेरी रहमान बोली महंगाई के खिलाफ अवाम सड़कों पर हैं, हुकूमत को जाना होगा। कराची के साथ हैदराबाद, सखर, लाड़काना, मुल्तान, फैसलाबाद, स्वात, डेरा इस्माइल खान, खुजदार, बनू, नसीराबाद, जाफराबाद, चमन और रस्तौर समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में रैलियां और मुजाहरे। पीडीएम के तहत महंगाई पर हुकूमत के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में एहतजाजी मुजाहरे और रैली। स्वात के इलाके मंगोरा में मुजाहरीन ने हुकूमत के खिलाफ नारे लगाए, एहतजाजी रैली निकाली। चमन में नून लीग, JUI और पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी के कारकुनों ने शोहदा चौक पर धरना दिया। मुल्तान में नून लीग यूथ विंग ने एहतजाजी मुजाहरा किया। टंडो अलायार में जमीयत उलमा इस्लाम फ़े ने एहतजाजी रैली निकाली। पाकिस्तान में महंगाई मजीद बढ़ेगी। वर्ल्ड बैंक ने भी खतरे की घंटी बजा दी। रवा साल पाकिस्तान में महंगाई की शरह 8.9% तक जा सकती है। रिपोर्ट के मुताबिक IMF से पाकिस्तान के कर्ज मुआहदे में ताखीर से मईशत को खतरात लाहिक हैं। मुल्की और इलाकाई सिक्योरिटी को दरपेश खतरात में इजाफा हो रहा है। अफगान सूरत हाल के बायस अमन व अमान की सूरत हाल खराब हो रही है। मुआशी इस्लाहात का अमल ताखीर का शिकार हो सकता है। मुकामी तलब में इजाफे से बैरूनी अदायगियों पर दबाव बढ़ रहा है। पाकिस्तान की बरामदात में इजाफा नहीं हो रहा। जारी खातों का खसारा बढ़ रहा है। गुर्बत की शरह 4.8% तक रहने की तवक्को है। मुल्क की मजमूई कर्ज और वाजिबात GDP का 90% तक हो सकता है। एक हफ्ते के दौरान आटा, चिकन, घी, टमाटर, आलू समेत 25 अशिया की कीमतों में इजाफा। इदारा शुमारियात के मुताबिक टमाटर की कीमत में 10 रुपये 71 पैसे फ़ी किलो और आलू की कीमत में 3 रुपये 29 पैसे फ़ी किलो तक इजाफा हुआ। अंडे 5 रुपये 38 पैसे फ़ी दर्जन महंगे हो गए। मुर्गी, आटा, घी, दाल माश, दाल मसूर, दाल चना और मटन भी महंगा हुआ। चीनी 90 से 120 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त हो रही है। एक हफ्ते में बिजली के 1 यूनिट की कीमत में 19 पैसे इजाफा हुआ। LPG का घरेलू सिलेंडर 90 रुपये 31 पैसे महंगा हुआ। हुकूमत मुखालिफ इत्तेहाद के सरबराह मौलाना फजल रहमान ने कहा है कि कोई वजीर एक पेज पर नहीं, सुबह कुछ कहते हैं शाम को कुछ। इनके इस्तराब से जाहिर होता है कि मुल्क की सिस्टम कमजोर हो गया। मईशत की असास बैरूनी कर्ज और इमदाद पर रखी हुई है। TLP और हुकूमत का मामला मजीद उलझ गया है। मुजाहिरीन ने जमीयत उलमा
से मुज़ाकरात होने चाहिए। मुस्लिम लीग नून के साथ रफ़ीक का मशवरा, कहा वज़ीर आज़म और वज़रा के बयानात में तजाद है। पुलिस वालों के साथ ज़्यादती हुई। शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा पुलिस के लोग शहीद हों तो पार्लियामेंट में आकर बात क्यों नहीं करते, पार्लियामेंट में आकर क्यों नहीं बताते कि उनसे क्या वादे किए थे। जब तक आइन पर नहीं चलेंगे मुल्क आगे नहीं बढ़ेगा। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही का कहना है कि हुक्मरान अना खत्म करके मुज़ाकरात से मसला हल करें। हुकूमतों की कोई अना नहीं होती, खून खराबे के जिम्मेदार ना बने। मसले का हल मुज़ाकरात से ही निकलेगा। सैकड़ों पुलिस एहलकार जख्मी हैं। सारी सूरत हाल में नुकसान सिर्फ अपने मुल्क का हो रहा है। अब्दुल कदूस बजिंजो वज़ीर आला बलूचिस्तान मुंतखब, ओहदे का हल्फ उठा लिया। 65 के ऐवान में उन्हें 39 वोट मिले। जमीयत उलमा इस्लाम, BNP मैंगल, पश्तूनखा मैप के 22 अरकान और आज़ाद रुकन नवाब असलम खान रईसानी ने वज़ीर आला के इंतखाब में हिस्सा नहीं लिया। साबिक वज़ीर आला जाम कमाल भी इजलास में शरीक नहीं हुए। नौमुंतखब वज़ीर आला अब्दुल कदूस बजिंजो का कहना है कि सबके मशवरे से आगे बढ़ेंगे। कराची के इलाके नॉर्थ नाज़िमाबाद में अब्दुल्ला कॉलेज के करीब CNG स्टेशन में गैस लीकेज से धमाका, 2 अफराद जाँ बहक, 3 जख्मी हो गए। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर कराची के नस्ला टावर के 80% फ्लैट खाली करा लिए गए। कुछ फ्लैट्स में रिहाइश और कुछ में रिहायशियों का सामान मौजूद है। बिल्डिंग इंतजामिया का कहना है कि फ्लैट खरीदने वाले कई ओवरसीज पाकिस्तानी मौजूद नहीं और उनसे राबता भी नहीं हो रहा। इतवार तक रिहायशियों को मुकम्मल मकानात खाली कराने का हुक्म दिया गया है। नस्ला टावर को खाली कराने की डेडलाइन पहले ही खत्म हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट की रेलवे अराजी पर कायम तिजोरी हाइट्स गिराने के लिए 4 हफ्ते की मोहलत, मुतासरीन को 3 माह में रकम वापस करने का हुक्म। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने रिमार्क्स दिए कि जदीद दौर है, डेमोलिशन के लिए मॉडर्न डिवाइसेस आई हुई हैं। कमिश्नर कराची डेमोलिशन के अमल की निगरानी करें। सुप्रीम कोर्ट का कराची में हिंदू जिम खाना को असल हालत में बहाल करने का हुक्म। नई तामीरात खत्म करने और नेशनल परफॉर्मिंग आर्ट्स अकेडमी को 2 एकड़ मुतबादिल जगह देने की हिदायत। सकाफती इमारतों की मुनासिब देखभाल न होने पर चीफ जस्टिस सेक्रेटरी कल्चर पर बरहम। कहा सिंध बदकिस्मत सूबा है, सकाफती विरसे का तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर सका। शहर में बर्न्स रोड, पाकिस्तान चौक समेत सकाफती इमारतों की भरमार थी। आज कराची में हर तरफ धूल, मिट्टी, गंदगी और बदबू है। विरसा बहाल कराने जाएंगे तो पैदल चलने की जगह नहीं होगी। सेक्रेटरी कल्चर ने कहा कि कल्चर के लिए बड़ी रकम रखी हुई है। चीफ जस्टिस ने कहा लेकिन सब रकम खा जाते हैं। सेक्रेटरी सकाफत बोले हमारे पास मोइंजोदड़ो, मकली और हड़प्पा हैं। चीफ जस्टिस ने कहा कि मोइंजोदड़ो और मकली से तो लोग ईंटें तक उठा कर ले गए। पंजाब में डेंगू ने पंजे गाड़ लिए। 24 घंटों में डेंगू से 4 अफराद इंतकाल कर गए। 3 का ताल्लुक लाहौर और 1 का गुजरावाला से है। एक दिन में फिर सूबे में 500 से ज़्यादा अफराद डेंगू वायरस में मुब्तला। 400 मरीज लाहौर से रिपोर्ट हुए। इस्लामाबाद में एक दिन में मजीद 58 अफराद डेंगू से मुतासर। रावलपिंडी में भी 50 केसेस। लाहौर में कोरोना के मुस्बत केसेस में फिर इजाफा होने लगा। लाहौर में 24 घंटों के दौरान कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 3.5% रही। फैसलाबाद में शरह 2% और पंजाब भर में 1% रिकॉर्ड की गई। मुल्क में कोरोना से मजीद 17 अफराद इंतकाल कर गए। मजीद 659 नए केसेस रिपोर्ट। मुस्बत केसेस की शरह 1.4% रही। महंगी बोली के बायस गंदम की दरामद का दूसरा टेंडर भी मनसूख। गंदम की पोर्ट पर लैंडिंग 68 रुपये फ़ी किलो से ज़्यादा पड़ती है। गंदम पास्को और खैबर पख्तूनख्वा के लिए दरामद की जानी थी। वफाकी हुकूमत का रवा माली साल 40 लाख टन तक गंदम दरामद करने का प्लान है। मकबूजा कश्मीर में काबिज मोदी हुकूमत का हिंदुत्वा पॉलिसी के तहत एक और कश्मीर मुखालिफ इकदाम। काबिज इंतजामिया ने वादी के तालीमी इदारों, सड़कों और अहम इमारतों के नाम तब्दील करने की मंजूरी दे दी। स्कूलों, सड़कों, इमारतों के नाम बेगुनाह कश्मीरियों के कत्ल में मुलविस भारतीय फोर्सेस के एहलकारों के नाम पर रखे जाएंगे। फेसबुक कंपनी का नाम बदलकर मेटा रख दिया गया। कंपनी के मालिक मार्क ज़करबर्ग का सालाना डेवलपर कॉन्फ्रेंस में ऐलान, बताया कि एप्लीकेशंस और उनकी ब्रांड्स को तब्दील नहीं किया जा रहा। ICC T20 वर्ल्ड कप में वेस्टइंडीज ने बांग्लादेश को दिलचस्प मुकाबले के बाद 3 रन से हरा दिया। वेस्टइंडीज ने 7 विकेट्स के नुकसान पर 142 रन बनाए। जवाब में हरीफ टीम 5 विकेट्स पर 139 रन बना सकी।
स्पेनिश फुटबॉल लीग ला लीगा में रियल सोसिडाड ने सेल्टा विगो को 2-0 से हरा दिया। एटलेटिको मैड्रिड और लेवांटे के दरमियान मैच 2-2 गोल से बराबर। आखिरी लम्हात में पेनल्टी पर एनिस बार्दी के गोल ने लेवांटे को शिकस्त से बचा लिया। लेवांटे के दोनों गोल एनिस बार्दी ने ही स्कोर किए। ला लीगा के दिलचस्प मुकाबले जियो सुपर बराह रास्त नशर कर रहा है। और एक्शन, एडवेंचर और सनसनी से भरपूर हॉलीवुड फिल्म 13 मिनट्स आज से सिनेमा घरों में रिलीज की जाएगी।